देखिए, पिछले 10 साल तक जनता की आंख में धूल झोंकी गई है। सीवर नासूर बन गए हैं दिल्ली के। पानी की भी समस्या लोगों को है, बिजली की समस्या लोगों को है, सड़क की व्यवस्था लोगों को ठीक नहीं मिल पाई है। सीवर गंदगी बदबू मारते हैं। दिल्ली को दुनिया की सबसे अच्छी राजधानी बनाएंगे 10 साल में, ये इन्होंने किया है। मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे स्कूल के मुकाबले में उनका एक भी स्कूल नहीं है। मैं कह रहा हूँ जाइए ना सेक्टर 56 के स्कूल में, आप उनको पता है कि ये देंगे। इसलिए लोग बीजेपी के साथ खड़े हैं, बीजेपी की बातों पे भरोसा है। मैं हूं देवेंद्र, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नायब सैनी की सरकार बने 100 दिन हो चुके हैं और अब दिल्ली में भी हरियाणा भाजपा की टीम मुस्तैद है, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव है और इन विधानसभा चुनावों में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी फतेह हासिल करे, इसको लेकर लगातार टीम लगी हुई है। हरियाणा में कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा मेरे साथ हैं, उनकी भी दिल्ली में ड्यूटी लगी है। आइए बात करते हैं। ढांडा साहब, किस तरीके से देखते हैं, कैसा रिस्पॉन्स अब तक दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर मिल रहा है भाजपा को? देखिए, पिछले 10 साल तक जनता की आंख में धूल झोंकी गई। कहा गया कि गंदगी मुक्त दिल्ली करेंगे, कहा कि बिजली के पोल पे एक भी तार नहीं मिलेगा, सड़कों को चकाचक बना देंगे, पानी की अव्यवस्था दिल्ली में उसको ठीक कर देंगे, यमुना जी पे हम ऐसा काम करेंगे कि सारी दुनिया यहाँ पे रिसर्च करने के लिए आएगी। अनाप शनाप तरीके की बात करके लोगों का उल्लू बनाया। आज यमुना जी की हालात क्या है किसी से छुपी नहीं है, आप लोग ही दिखाते हो। सीवर नासूर बन गए हैं दिल्ली के। इतनी गंदगी है कि आप निकल नहीं सकते वहां से। खाली लुटियन जोन को ही दिल्ली नहीं समझना, इससे थोड़ा 4 कदम बाहर निकलते ही आपको समझ में आ जाएगा कि दिल्ली की हालात क्या है दिल्ली। बिजली के पोल आप कल्पना नहीं कर सकते, इतने मोटे मोटे बंडल हैं तार के लटके हुए, और उस पे अगर आपका नाम देवेंद्र है तो आपके घर की डोरी के ऊपर देवेंद्र लिखा हुआ है। ये हालात है देश की राजधानी की, जहां पर केंद्र सरकार से हजारों करोड़ रुपया इसकी डेवलपमेंट के लिए दिया जाता है। कहां गया? क्या नहीं करते? कभी पूरा पानी नहीं छोड़ते। कहां पे छोड़े पूरा पानी? तुम लोगों ने जितना पैसा दिया, जितना क्यूसिक पानी सेंट्रल बोर्ड के जरिए आपको दिल्ली को दिया जाना है, उससे भी 10 क्यूसिक ज्यादा पानी हरियाणा लगातार छोड़ता रहा। एक दिन भी कम नहीं किया, एक दिन भी। रिकॉर्ड है ना भाई, लिखा हुआ है। अब यहां भी रिकॉर्ड होता है, वहां से कितना पानी छूड़ा है वो रिकॉर्ड है। यहां ये लोग आते हैं, इनके पास रिकॉर्ड है, दिखाओ ना जनता को। बड़ी पारदर्शिता की बात कर रहे थे मैं, ये है पानी। अब दिल्ली के लोगों को आगे पानी बांटना, उसकी व्यवस्था करना, ये इनका काम है। किया क्या? कैसी व्यवस्था करी? इतना भयंकर काम किया, आप कल्पना नहीं कर सकते। पानी को इस तरीके से इन्होंने वितरण कर दिया कि लोगों को कमी और कमी की जगह पे इन लोगों के टैंकर जाएं, और वो टैंकर 2000 रुपये से लेके 2500 रुपये तक इन लोगों ने दिया। 2-2500 रुपये में टैंकर, बचत क्या? तो अब पानी की भी समस्या लोगों को है, बिजली की समस्या लोगों को है, सड़क की व्यवस्था लोगों को ठीक नहीं मिल पाई है। सीवर गंदगी बदबू मारते हैं। दिल्ली को दुनिया की सबसे अच्छी राजधानी बनाएंगे 10 साल में, ये इन्होंने किया है। लोग परेशान हैं, और परेशान होकर लोगों ने कहा कि देखो भाई, जो जुमलेबाजी थी, शब्दबाजी थे, जो बाण मारते थे शब्दों के, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वो सारे के सारे हवा हवाई हो गए हैं। तो आप बातें कह रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, नहीं है। देश विरोधी जितने भी काम होते हैं, जितने भी, इनकी भूमिका जरूर होती है कहीं न कहीं, किसी न किसी लेवल पे आके ये लोग उनके पक्ष में खड़े हुए दिखाई देते हैं।
सदा कभी भी देख लो आप टीवी चैनल पे। अब लोग समझ गए इनकी चतुराई को, इनकी बातों को, और उन्होंने निर्णय ले लिया इस बार दिल्ली से इनका जाना तय है। अब ये बर्दाश्त से बाहर होगी है लोगों की, और लोग इनको बदल रहे हैं। बीजेपी बड़े मैंडेट के साथ दिल्ली में सरकार बना रही है। आप कितनी सीटों पर प्रचार के लिए जा रही हैं और वहां से 5 सीटों पर, तो वहां लोगों का क्या कहना है, मतलब शिकायतें हैं? यही कहना, वहीं से पता लग गया हमें तो जमीनी हकीकत। अलग अलग बात है, अलग अलग आदमी अलग अलग तरीके से अपना व्यू रखता है। बहुत भयंकर स्थिति है। इनको कोई लेना देना नहीं है लोगों को सुशासन देने से। इनके तो एजेंडे कुछ खतरनाक हैं। जब आप नीचे तक जाके किसी सियाने समझदार आदमी से बात करते हो तो फिर वो बात बताते हैं कि भाई बिजली बिना भी काम चला लेंगे, पानी के बिना भी काम चला लेंगे, देख लेंगे, महंगा सस्ता पी लेंगे। एक शिक्षा व्यवस्था की, स्कूलों की, क्योंकि आप शिक्षा मंत्री इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं, बड़ी तारीफ अरविंद केजरीवाल करते रहे, मनीष सिसोदिया करते रहे। हरियाणा में जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो भी कहते रहे कि दिल्ली जाके हरियाणा के शिक्षा मंत्री देख लें किस तरीके के स्कूल हैं। अब आप लगातार घूम रहे हैं काफी टाइम से, तो क्या आपको मिला है? देखो भाई, मैं एक बात पूछना चाह रहा हूं। लोगों ने कहा है कि दिल्ली के इतने अच्छे स्कूल हैं। कौन कह रहा है? क्या आपने किसी आम साधारण व्यक्ति को या विपक्ष के ही किसी व्यक्ति को ये खड़ा होकर कहते हुए सुना है कि भाई ये स्कूल हैं, ये लटकाट दिया, भाई ऐसे स्कूल होने चाहिए? 1073 स्कूलों में से 753 स्कूलों में साइंस साइड नहीं है। 1073 स्कूलों में से 753 स्कूलों में हमारा बच्चा साइंस नहीं पढ़ता। बड़ा चमत्कारिक स्कूल है। क्या है, मैं गया हूं देखने के लिए। आ जाए, चलो इनकी छूट देता हूं। 15 स्कूल दिल्ली के दिखा दे मुझे, 10 दिखा दो। भाई ये स्कूल है, ये हमने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लेके आए हैं और देश की जनता को बता रहे हैं या दुनिया को कह रहे हैं भाई ये ऐसे चलाओ। 10 स्कूल ले आओ ना। मैं पूरे पश्चिमी जिले में हूं, एक स्कूल तो दे दो। एक स्कूल की बात कर रहा हूं। देखिए, अखबार में बोलना ना, मीडिया में तो कहना है ना। अब मैं भी कह सकूं, मगर मैं गलत नहीं कहूंगा ना। मगर मैं ये कह सकता हूं कि मेरे स्कूल के मुकाबले में उनका एक भी स्कूल नहीं है। मैं कह रहा हूं जाइए ना सेक्टर 56 के स्कूल में, आप फरीदाबाद के जाइए, हमारे सार्थक स्कूल में, पंचकुला में, फरीदाबाद में तो एक स्कूल ऐसा जिसके प्रिंसिपल का नाम भी बता दूं, मस्तेंद्र स्रोत था, अभी रिटायर हुआ है। 12,000 बच्चे फार्म देते हैं 1400 बच्चों के लिए। 12,000 बच्चे, सरकारी स्कूल है साहब। रीच करें तो ऐसे करेंगे ना। अगर वैसा स्कूल दिखाइए ना आप, कौन सा आपके यहाँ पे, एक तो दिखाइए भाई। ऐसे मेरे पास स्कूलों की बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या है। और मेरे स्कूल का जो अध्यापक है वो बहुत वेल क्वालिफाई है। मगर मैंने अभी कुछ निर्णय लिए हैं, और निर्णय ये है कि एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ के उनके ऊपर चर्चा करने के बाद ही मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोगों का प्लान क्या है। मगर 100 दिन का टारगेट रखा था कि भाई 100 दिन में हम लोग क्या करेंगे। अब 100 दिन में हमने बहुत सारी चीजों को ढूंढा है, तय किया कि 1500 से ज्यादा की संख्या के स्कूल कितने हैं, उनमें इंफ्रा की पोजीशन क्या है, टॉयलेट है कि नहीं है, बाथरूम ठीक से है कि नहीं है, पार्क है कि नहीं है, बच्चों के लिए वहाँ का वैसा एटमॉस्फेयर बन गया कि नहीं बन गया है ना। ये सारी डिटेल लेंगे। अब एक आदमी कोई भी आएगा कहेगा भाई बस डिटेल, ये तो 5 मिनट में आ जाएगी। अब कहना ही ना उसको तो, मगर उसमें कुछ पैमाने तय किए थे, वे कितने हो गए हैं, उसमें से कितना काम हम कितने दिन में कर लेंगे, ये सब चीजें हैं। तो उस पर हमने एक वर्क जारी किया था जिसकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है, आ जाएगी 1-2 दिन में। मगर बहुत संतोषजनक है। इसलिए संतोषजनक कह रहा हूं क्योंकि मुझे पता है उस पर क्या है। एक बात, दूसरी बात क्या है कि कुछ परिवर्तन करने हैं। मैंने कमियां भी पकड़ी बहुत सारी, कहां कहां पर क्या हो रहा है।
कुछ लोग हैं बरसों से जमे बैठे हैं। क्यों जमे बैठे हैं भाई? अब मैंने कहा इन सब लोगों को उठाओ। 5 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं 20-20, 25-25 साल से एक सीट पे आके बैठ गए, कुछ काम ही नहीं है। अब मैंने अगला स्टेप भी लिया कि जरा पूछो इनसे क्या क्या काम किया है, उसकी फाइल बना के दो मुझे। अब देखिए, अब काम करना पड़ेगा। हर व्यक्ति अपने अधिकार की बात करता, अपने करते हुए कोई नहीं कर रहा। अब मुझे दुनिया भर की, अब मुझे तो पता नहीं था, मैं तो नया नया शिक्षा मंत्री अभी 100 दिन पहले बना हूं, तो मुझे पता लगा दुनिया भर की इनकी वो बनी हुई है एसोसिएशन। अब हर रोज एसोसिएशन के लोग आते हैं, हर रोज। फिर मुझे बड़ी चिंता हुई कि भाई ये पढ़ाएंगे क्या? अभी 31 मार्च को रिजल्ट निकालना, पढ़ेंगे कब कैसे? उन्होंने अभी कहा कल परसों कि देखिए भैया 31 मार्च के बाद मिलेंगे, अभी आप पढ़ाओ बच्चों को, जाके वहां का रिजल्ट दो। अब बच्चों की संख्या कम क्यों है? जब आप इतने वेल क्वालिफाई हैं और इतनी मेहनत करके आप आए हो, तो आप अपनी तो बात कर रहे हो कि भाई हमारी ये चीज कमी है, ये चीज है, ये करो ये करो। तो बच्चों का तो बताओ, बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं? अब ये कह जी हमारी जिम्मेवारी नहीं है, आपकी है। अगर मैं टीचर हूं, मैं वहां पढ़ा रहा हूं, अगर मेरी कोई कंपनी है, मान लीजिए मेरी कंपनी है, और मेरी कंपनी अगर घाटे में जाएगी तो मेरी तो बंद हो जाएगी, ताला लग जाएगा। तो ये स्कूल आपकी संस्था के, आप उस संस्था के मालिक हो, आपके हाथ में सरकार ने ये दिया है कि भाई बच्चों को पढ़ाना है, बेचारों को, चाहे गरीब का चाहे अमीर का। अगर आप लोग उस चीज को ठीक रखोगे, ठीक से करोगे, तो उस वाली पैदा नहीं कि भाई कोई स्ट्रेंथ कम हो जाए। इसलिए जाना है गांव में, घर में बोलना है, हम पढ़ाएंगे बच्चों को, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, जिम्मेवारी। क्यों नहीं लोगे भाई? आप अपने तो अधिकार की बात करोगे, मगर जो बच्चों हैं वो करते हुए उसको कौन पूरा करेगा? अब करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं सीधे सीधे शब्दों में बोल रहा हूं, अब ऐसा नहीं चलेगा, करना पड़ेगा। दिल्ली इलेक्शन में, क्योंकि आप घूम रहे हैं, हम भी दिल्ली इलेक्शन कवरेज कर रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक के बड़े प्रचार हुए कि हमने पंजाब में भी शुरू कर दिए। तो दिल्ली में जो 5 विधानसभाओं में आपकी ड्यूटी लगी है, और में भी आप जाते होंगे, क्या व्यवस्था है, क्या वहां का अगर जायजा आपने लिया हो, देखा हो, कैसी स्थिति है? मैं एक मोहल्ला क्लिनिक में गया। अब उत्सुकता थी कि क्या है, बताया कि सर 15-20 दिन में एक बार डॉक्टर आता है, उसके मरीज पहले आओ पहले पाओ वाली स्थिति है कि भाई इसमें नाम लिखवा दो रजिस्टर में, तब तक बिला मर जाता है जी आदमी, हम दूसरी जगह जाते हैं। एक मोहल्ला क्लिनिक में कहा कि जी यहाँ पे जो एक खांसी का सिरप है ना, ये पिलाने से 3 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन इन्होंने मैंडेटरी कर रखा है दवाई वालों के साथ 60 गांठ है कि भाई ये ही सिरप देना है इन मोहल्ला क्लिनिकों में। है क्या कि मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे दुकान चला रहे हैं, सबके साथ 60 गांठ इनकी। ये पॉलिसी है ना, जनता के हक या उसको सुविधा देने के लिए नहीं बनाते, ये पॉलिसी बनाते हैं कि हमारे जो लोग हैं, जो कारोबार कर रहे हैं, हम उनके कारोबार को कैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट लाभ दें और उसमें से हमारी गोटी कैसे पीटो। तो इसलिए मोहल्ला क्लिनिक पे कौन सी दवाइयां बिकेंगी, कौन से इंजेक्शन लगेंगे, किस कंपनी के होंगे, बकायदा लिख के लोगों का सरेआम उल्लू बना रहे हैं। जैसे शराब में पैसे लेने के लिए शराब के जो ठेकेदारों के साथ मिलकर जो पॉलिसी बनाई, बाद में पकड़ में आया, पैसे लिए। केजरीवाल सरकार रही, अब अतीशी सरकार है, तो इस सरकार को, दोनों सरकारों को आप क्या स्थिति में देखते हैं? नंबर देना चाहें या कुछ और तरीके से, कैसी सरकार मानते हैं? 10 साल तक ज्यादा हो गए। नंबर वाली तो बात ही नहीं है, किस चीज के नंबर देने हैं? कोई एक उपलब्धि तो बताए। देखिए भैया, उपलब्धियां वो होती हैं जो जनता बोले। जैसे दुनिया में भारत का नाम रोशन किया किसने? मोदी जी ने। लोग बोल रहे हैं, मोदी जी नहीं बोल रहे हैं। हमारा मोहल्ला क्लिनिक गजब कर गया, इतना अच्छी स्कीम हम लोग लेके आए, लोगों को लाभ मिल रहा है। कौन बोल रहा है?
ये बात क्या जनता बोल रही है क्या? आप समझिए। मगर ये एक कहावत नहीं कि भी एक झूठ को आप 100 बार बोल दो सच हो जाती है। ये इतने झूठे लोग हैं, दिन रात इनके मुंह के आगे ये अड़ा रहता है और ये लगातार एक ही चीज बोलते हैं। एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसे खूब निकाल कर रखते हैं कि भाई हमने मोहल्ला क्लिनिक चला दिया, हमने स्कूल ये कर दिया। भाई मैं ये कह रहा हूं, सिर्फ यही कह रहे, कोई दूसरे लोग बोल रहे हैं क्या? अब आप किसी आम साधारण आदमी को बोलना कि भाई 10 साल पहले देश की स्थिति क्या थी, आज क्या, वो बताएगा कि देश की स्थिति में अंतर क्या आया। ये है नंबर देने नंबर लेने की प्रक्रिया का हिसाब, सिस्टम। अब इसके क्या नंबर लेने? चोर है, दवाई बेचनी है तो अपनी हिसाब की लेंगे, दारू बेचनी तो अपने हिसाब किताब की करेंगे, सड़क बनाने तो कॉन्ट्रैक्टर इनके अपने हिसाब किताब के हों। कोई तो चीज हो, पानी का वितरण करना है तो उसमें 2,000 रुपये 2,500 रुपये टैंकर के हिसाब से मारा हो। ये इस तरह के धंधेबाज लोग हैं। धंधेबाज लोगों के लिए नंबर की बात कहां से आई? इनको तो बाहर करने की बात है। और प्रदेश की जनता दिल्ली की इस बार मूड बना कर बैठी, इनको बाहर करेंगे। तो मेरा आखिरी सवाल यही है कि आप अपनी भारतीय जनता पार्टी की कितनी सीटें मान रहे हैं और आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन इस विधानसभा चुनाव में कैसा देख रहे हैं? देखिए, मैं जो लोगों का मूड देख रहा हूं, मूड इतना अच्छा है कि एक चीज से हिसाब लगा लो। पहले भी दोनों चुनाव में हम लोग आए हैं, 2 चुनाव, जो पिछले 2 चुनाव हुए, 15 में भी और 20 में भी। तो हम जैसे जाते थे, लोगों में बातचीत करते थे, मिलते थे, तो जबरदस्ती सी होती थी, हमें झेलते नहीं थे, झेल रहे थे मतलब झेलते थे। आ गए यार, चाय भी, अरे यार चाय तो पिला दो, हम ये कहते थे। तो स्थिति बता रहा हूं आज स्थिति, और हम ये ढूंढते थे यार यहाँ बैठेंगे चाय पियेंगे, यहाँ बैठेंगे चाय पियेंगे। आज स्थिति ये है कि हम जाके खड़े होते नहीं, और स्थिति ये आगे कि मेरे यहाँ भी चलना है, मेरे यहाँ भी चलना है। जहां 1 घंटे का हमारा कार्यक्रम होता था, वहां पे 5 घंटे तक लगते हैं हमें। ये पैमाना होता है किसी भी चीज के मापदंड का। पॉलिटिकल मापदंड क्या है कि भी आपको लोग कह रहे हैं क्या भाई आओ, वो खुद बोलते हैं इस बार बदलना जरूरी है जी, ज्यादा दिक्कत खड़ी कर दी जी, ज्यादा परेशानी कर दी जी, मार दिए जी इसने जी। मगर ये कुछ लोगों को लाभ देकर थोड़ी हवा बना कर रखता है जी, और उसमें भी बड़ी दिक्कत है जी। बोले भाई 200 यूनिट आएंगी, अगर जो इससे ऊपर आगे सारा बिल देना है तो उसका कोई फायदा हुआ? लोग करे जी तो ठगी करे बिले, वो 200 यूनिट रोकने के लिए बिले जब हमें चोरी करनी पड़ती है। हम दूसरे तरीके से डोरी लगाओ बिला, तो छापा पड़ गया, फंस गया तो और बड़ी दिक्कत होगी। डर के साए में जी हमने 200 यूनिट नहीं आने देनी, बस हम तो ये सोचते हैं जी। अब ये कोई तरीका नहीं है। नहीं तो ये होना चाहिए था 200 यूनिट फ्री कर दिया, आगे के जितना उसका पैसा हम लोग लेंगे। ये नहीं है, उल्टा क्या कहेंगे कि देखो भाई बिजली कम जले, हम तो सौर ऊर्जा का बचाव कर रहे, सॉरी उसका ऊर्जा का बचाव कर रहे कि भाई हमारी बिजली बचे। तो इसलिए लोगों की आदत डाल रहे हैं कि जी ये कम बिजली का उपयोग करे, तेरा सत्यानाश तेरा। तो तुम ये डाल रहे, तो ये बोलना भाई 200 यूनिट से ऊपर के जितना आएगा पैसा देंगे, तो कम ही होगी तेरे लिए। तो भाई आप 200 से ज्यादा यूनिट कितनी भी जलाए, दिल खोल के चलाए, चोरी तो ना करनी पड़े। तुमने 200 यूनिट फ्री की है, वो कम जलाए ज्यादा जलाइए, इशू नहीं रहना, सबके लिए हो। आप 200 यूनिट तक कम करो, आगे का जिसने लेना ले लेंगे। मगर नहीं किया, हम करेंगे 250 तक करेंगे, और जितना करेंगे उससे ऊपर का बिल लेंगे। हमने कहा ना हम करेंगे ना ऐसे। देखिए ये झूठ बोल के आप देखो भाई, काठ के अंडे बार बार नहीं चढ़ सकती, एक बार चढ़ गई 2 बार चढ़ गई बस। अब लोगों में आ गया, अति हो गई है, अब लोग इनको बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल नहीं है।
मेरा एक सवाल हरियाणा से जुड़ा हुआ भी है। 100 दिन में मुख्यमंत्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उपलब्धियां गिनवाई, आप भी बता रहे हैं, लेकिन बिना विपक्ष के सरकार चल रही है, मतलब विधानसभा बिना विपक्ष के चल रही है। कांग्रेस की स्थिति को आप कैसे देखते हैं 100 दिन? तो इसमें भी हमारा दोष है क्या? ना, मैं एक बात कह रहा हूं, बिना विपक्ष से चल रही है, हमारा दोष नहीं है। देखिए, किसी भी व्यक्ति का पॉलिटिकल सोचना वो भिन्न भिन्न होगा, सब लोगों का भिन्न भिन्न होगा। भाई मैं ऐसे सोचता हूं, ऐसे होगा, मगर जब हम लोग किसी भी चीज को कलेक्टिव इकट्ठे होकर सोचते हैं तो इसमें यह हो सकता है भाई मत अनेक हो सकते हैं मगर सबका निर्णय एक होता है। बीजेपी में मत अनेक होंगे, मेरा मत अलग है, इनका मत अलग है, इनका मत अलग है, मगर निर्णय जब हम लोग कर लेते तो एक होता है। हम उस एक निर्णय के साथ आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस में क्या है, उनके दलों में क्या है, इनके मत भी अनेक हैं और निर्णय भी अनेक हैं। तो ना तो इनके पास कोई मत के ऊपर चर्चा करने वाले, क्योंकि मान लीजिए कोई एक एजेंडा है, उस एजेंडे के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे तो वो एजेंडा ही नहीं पता किसी को भी, धूल में लठ मारते हैं। बात बन जाए तो ठीक है, ना बन जाए तो नहीं ठीक है। कुछ एजेंसियों को हायर कर लेंगे, उन एजेंसियों से उल्ट पुल्ट आंकड़े इकट्ठे कर लेंगे और आके मीडिया के सामने बोलेंगे, कहेंगे जैसे ये बहुत समझदार है, बड़ी मेहनत करके खोज के लेके आए। और फिर हमारा कोई प्रवक्ता खड़ा होता है, उसकी वहीं मिट्टी प्लेत कर देता है, क्योंकि आंकड़े झूठे होते हैं। इनका कुछ पता ही नहीं है। तो जब इनको कुछ पता ही नहीं तो बेचारे अपने नेता कैसे ढूंढे? तो मैंने कहा धूल में लठ लग रहा है। तो इनको पता ही नहीं है कि भाई क्या करे। असमंजस की स्थिति में इसलिए है कि जनता ने इनको इतने तरीके से लिया है कि इनको अभी तक सुध नहीं आई है, बेहोश पड़े हैं। ये भ्रम में थे, हम भ्रम में नहीं थे। हमने किसान के लिए, मजदूर के लिए, गरीब के लिए, महिला के लिए, पहलवान के लिए, सबके लिए काम किया। और इन्होंने क्या किया, उन्हीं में से कुछ कुछ जो इनके वर्कर थे उनको हमारे खिलाफ ये खड़ा करने के लिए लगा दिया, भाई तुम इनके खिलाफ गाली देना शुरू करो। वो वर्कर है उनके, इसलिए उन्होंने गाली देना शुरू कर दिया। मगर सारी जनता तो इनकी कार्यकर्ता नहीं, इनके वर्कर नहीं है, इनके नौकर नहीं है। उन्हें तो देख रहे ना कि जो बच्चा पहलवान है वो खेला तो आके उसने करोड़ों रुपए भी मिले हैं, उसे नौकरी भी मिली है? जो किसान है, प्रोग्रेसिव किसान है, कभी इन्होंने सपने में भी नहीं सोची थी प्रोग्रेसिव किसान क्या। कभी आज तक इन्होंने कोई एक काम किया है क्या? कोई योजना बनाई है क्या? हमने बनाई। क्या योजना बनाई? ट्रैक्टर देंगे, कल्टीवेटर देंगे, एरो देंगे, रोडावेटर देंगे, कंबाइन देंगे, सब चीज देंगे। 90% तक की, 80% तक की सब्सिडी पे देंगे। अब जो प्रोग्रेसिव किसान है वो तो बता रहा है ना लोगों को, ऑनलाइन ले रहा है, बड़े अच्छे साफ सुथरे सिस्टम में ले रहा है कि देखो भाई सरकार ये है जिसने हमारी चिंता की। अब चिंता यहां तक कि भाई जोत छोटी हो गई है। अब छोटी जोत हो गई है तो आपके तो बस की बात नहीं है कि आप ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, रोडावेटर, ट्राली, ये सारी चीजें रो लेके ना, और 3 किले का तू जमींदार, तू उसके लिए खेती करेगा और बिना संसाधनों के खेती नहीं हुआ। अब सारे कांग्रेसी ढूंढ के मर्जियों में इसका समाधान काट के दिखा दो मैंने, मगर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने काट दिया। के काटा? सारे देश में प्रधानमंत्री किसान समृद्धि के अंदर खोल दिए। अब इसमें क्या होगा? अब धीरे धीरे जा रहे हैं उस चीज पे। आपको वहीं पे ट्रैक्टर, रोडावेटर, कल्टीवेटर, ट्राली, सब चीज मिलेंगी किराए पे। अब तो किसान है, 3 किले हैं, तन्ना तो इतनी बड़ी उनकी किस्त बनती है कि जितना तू कमाओगा ना उससे गणे की तो किस्त बनी रहेगी, और बिना संसाधन के खेती नहीं होगी। अब तू कोई चिंता नहीं करा, तू राम तोड़ जा के नोड़ तो मामूली सा किराया है, तू दे अपने खेत में बो बैकन और अपना जाकर खड़ा करा ट्रैक्टर, जा हो गया। कदे किसी ने चिंता करी? एक बात, जो किसान इस तरह की सोच का लाभ भी ले रहा है वो वोट कांग्रेस से देगा है? आपने मटर, हमने कहा कि भाई तुम है ना गेहूं में, धान में ऐडे उलझ रहे हो, कपास में, इसमें उलझे पड़ रहे हो, क्यों भाई? बदल लो। कदे न कहा आज तक। इनकी वजह से
हमने अरहर, मूंग, तिल, दाल, चावल, चने, गवार, रागी, ज्वारी सारी बोनी छोड़ दी। अगर आप देवेंद्र किसान के बालक हो ना, तो मैंने भी सूरजमुखी बो रखी है, मैंने भी बाड़ी चुक रखी है, मैंने अरहर काट रखी है, पूड़ी बना बना के बैंत के जाड़ रखी है। तो ये हमने क्यों बोनी छोड़ी? जो किसान भाई कांग्रेस की पैरवी कर रहे हैं, दूसरे किसान संगठन भी जो पैरवी कर रहे हैं या मरता गाली दे रहे हैं, वह जवाब दे दो ना, क्यों करी? अब मैं किसान का बालक हूं, किसान भी हूं, मैं खाली एक राजनेता नहीं हूं कि भाई मेरे पे उंगली उठा दोगे, अगर भाई तूने न्यू बोल दिया मेरी बात को कड़ी और जोड़ोगे ना। मैं किसान हूं, मैंने कर रखा है काम, आजा बराबर में बता मेरे तय क्यों छोड़ी है? क्योंकि मारे को मंडी नहीं मिली। तो जब हम ये बोया करते तो न्यू निपटाया करते हम, भाई 2 ढेड़ दे दी, बुआ का दिया है, ओड़ो दिया है ना, वो न्यू दे दे। अब मैं वो नहीं छोड़ूंगा तो क्या करूंगा? कौन है इसका दोषी? क्यों नहीं बनाई सरकार ने योजना? क्यों नहीं किसान के बालक को खेत में रोजगार दिया? 70% तक किसान अपने खेत से रोजगार ले सकता था कांग्रेस की वजह से। और ऐसे लोग जो कांग्रेस के लिए दलाली करते थे, जो थर्ड पावर जिसको थर्ड फोर्स बोलते हैं, जो खुदरा व्यापार बाजार जिसको बोलते हैं, उनके लोगों की वजह से मेरा किसान तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। हमने कहा ना, अकबर तुम है ना यार, मटर बो, टमाटर लो, है आप लोग गाजर बो, मूली बो, फलाने बो। 8,000 रुपये हॉर्टिकल्चर में, हॉर्टिकल्चर के किसान को हमने इतना उन्नत कर दिया कि उसको 8,000 रुपये देते हैं पहले हम लोग। अब उसमें भी अब जो कर मुझे पता लगा, भी अब धीरे धीरे पता लगेगा इन चीजों का भी, जाल के पूरा है। अब इनका जाल ये एक भी उन्होंने कुछ जगह कब्जा कर रखा था, अब हमने तोड़ा। हमने कहा कि भाई 5 एकड़ तक का किसान ले सकता है, ऑनलाइन वो अप्लाई करे लेगा। तो अब धीरे धीरे करके वो चीजें हैं। अब एक बात बता, जो किसान इसका लाभ ले रहा है वो कांग्रेस को वोट देगा? उन्होंने मेरा हम तो मर गए थे, इन्हें कुछ नहीं करा, इसलिए किसान ने भी वोट दे दिया, मजदूर ने वोट दिया, महिलाओं के लिए इतना किया उसने हमारे को वोट दिया, पहलवानों के लिए हमने इतना किया, पहलवानों ने वोट दिया। हमारे को बच्चे हैं पढ़ने वाले, हर 20 किलोमीटर के बीच में कॉलेज खोल के देना। भाई साहब कितना बड़ा काम है एजुकेशन का यार। हमारे रुक के केजरीवाल के प्लान डिग्री ने कभी सोचा भी नहीं। भाई साहब इतना काम किया, तो उन लोगों ने कहा कि नहीं यार ये लोग ठीक हैं, इनको वोट दो। इसलिए चुपचाप ऐसे लगाए कांग्रेस को फटकारे कि आज तक उनको सोच नहीं आली, होश नहीं आ लिया। और मारते नु कह रहे क्यों कर जीत गए? न्यू जीत गए, जो मैं बता रहा हूं हमने ये काम करे हैं, हमने काम किया है, ठगी नहीं करी भाई साहब, और काम करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह के काम का असर दिल्ली में पड़ रहा है। दिल्ली के लोग कह रहे हैं कि अरे हरियाणा में भी तो ऐसी ऐसी चीजें थी, दिल्ली को हरियाणा को भी तो कांग्रेस वाले कंगाल कर रखा था, बदनाम कर रखा था ना, मारा मरा पड़ा था। वहां भी ये लोग 10 साल में इतने अभूतपूर्व काम कर गए कि भाई आखिरी टेल तक किसान के यहाँ पानी भेज दिया, जो असंभव था। तो क्यों नहीं हम लोग यहाँ पे बीजेपी को अवसर दे, चांस दे? इसलिए यहाँ बीजेपी को चांस दे रहे हैं। बड़े मैंडेट के साथ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति लोगों में इतनी आस्था आप कल्पना नहीं कर सकते, नीचे तक किसी भी आदमी से जाके। हम तो सोचते हैं पता नहीं क्या है, जब नीचे जा रहे तो नीचे लोग करें, तो बोले ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हो सकता, देवता है। बोले भाई इतना बढ़िया आदमी जो कवे सो करे। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा ना, उनकी इस बात पर लोग विश्वास करे, जा झुग्गी वही मकान, पक्का मकान। उनको पता है कि ये देंगे, इसलिए लोग बीजेपी के साथ खड़े हैं। बीजेपी की बातों पे भरोसा है, और उस भरोसे को कायम रखने के लिए हम लोगों ने भी इस तरह की योजनाएं, पॉलिसी बना के यहाँ पे काम करना है, जिससे लोगों को जन कल्याणकारी नीतियों का लाभ मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया सर। महिपाल ढांडा हरियाणा के शिक्षा मंत्री मेरे साथ थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव और हरियाणा में सरकार के 100 दिन, इनको लेकर बात की। मैं हूं देवेंद्र, कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी विशाल। नमस्कार।